नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और हम साइंस कर रहे थे और आज हमारी साइंस की नेक्स्ट क्लास है। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो शरीर में रक्त बैंक का काम प्लीहा या तिल्ली, जिसको इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, करता है। ये हमारे पेट के अंदर पाए जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और ये हमें रोग से भी बचाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? प्लीहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? पहले तो ये समझो प्रकाश संश्लेषण क्या है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्या होगा, जो हरे पौधे हैं वो सूर्य से लाइट प्राप्त करके और ज़मीन से क्या करेंगे, पानी प्राप्त करके, जो इंसान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, इन चारों को मिलाकर, ध्यान से सुनिए, चार चीज़ें चाहिए होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, लाइट और हरे पत्ते। ठीक है, तो चारों को मिलाकर हमें क्या देगा? हमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में फल देगा और साथ में क्या देगा? ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। और इसकी इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है क्वांटोसोम। ठीक है, याद रखना है, क्वांटोसोम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाएं का मुख्य कार्य। देखिए, सफ़ेद कोशिकाएं मीन्स WBC, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, इसका काम क्या होता है? शरीर को बीमारियों से बचाना। ठीक है, तो क्या काम होता है? शरीर को बीमारियों से बचाना। ठीक है, और WBC का एक और नाम होता है जिसको कहते हैं ल्यूकोसाइट। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ? देखिए, प्रकोष्ठ मीन्स चैम्बर। तो जो मछली होती है, तो इसके अंदर 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो मछली के 2 चैम्बर होते हैं, इंसान के, मनुष्य के कितने होते हैं? 4 होते हैं, और मेंढक के 3 होते हैं। ठीक है, और कॉकरोच के 13 होते हैं, 13। ठीक है, तो मछली के पूछा है, तो मछली के कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? मछली के 2 कक्ष का हृदय होता है। ठीक है, होता है, जो रक्त को गिल में पंप करता है। तो याद ध्यान रखना, किस में करता है? गिल में पंप करता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, 5th क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्त का अवक्षान्य पदार्थों का पृथक करने का कौन सा अंग करता है? तो ये होता है किडनी। ठीक है, ये क्या करता है? ये देखिए, पहले तो इसका आकार देखो, 2 जो सेम फली होता है ना, उसके आकार का होता है। ठीक है, ये क्या करता है? जो शरीर के अंदर जो कचरा होता है उसको मूत्र के रास्ते से बाहर निकालता है। ठीक है, और गुर्दे के या किडनी के महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ये जो द्रव होता है उसको संतुलित बनाए रखता है। शरीर के अंदर जो द्रव होता है उसको संतुलित बनाए रखता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, 6th क्वेश्चन है, चर्चित अप्सरा। देखिए, अप्सरा भारत की पहली न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, तो अप्सरा क्या है? भारत की पहली न्यूक्लियर रिएक्टर। और इसको किसने स्थापित किया? तो अप्सरा को बारक ने स्थापित किया 1956 में। ठीक है, और बारक की फुल फॉर्म याद रखना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर है, वो भी भारत की फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनमो। देखिए, डायनमो क्या होगा? पहले पूछा इसका काम क्या है, तो ये क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो देखिए, ये होता क्या है? एक जनरेटर की तरह होता है। ठीक है, ये जनरेटर की तरह होता है और इसका उपयोग उद्योग में किया जाता है। ठीक है, उद्योगों में किया जाता है। और सबसे पहले इलेक्ट्रिक जनरेटर का आविष्कार 1831 में माइकल फेराडे ने किया था। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डायनमो क्या है? एक जनरेटर की तरह है और ये क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो ये रेडियम।
तो रेडियम देखो रेडियम एक नमक की तरह होता है और उसी की तरह चमकीला भी होता है, ठीक है। देखो ये एक रेडियो एक्टिव है, तो क्या होगा, ये टूटता रहता है तो ये किरणें छोड़ता है जिसकी वजह से इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर चमक होती है, ठीक है। तो ये ध्यान से देखो, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है रेडियम क्लोराइड के रूप में रेडियम 1898 में मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी द्वारा खोजा गया था, ठीक है। तो ये खोज भी पूछ ली जाती है, तो रेडियम की खोज किसने की, 1898 में मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। गिरगिट की त्वचा पर रंग बदलने का कारण क्या है। देखिए तो आपको याद रखना है, बस सीधा सीधा याद रखना है, किसकी वजह से रंग चेंज होता है, तो मेलेनोफोर, ठीक है, मेलेनोफोर। तो ये याद रखना है, गिरगिट की त्वचा का जो रंग बदलता है किसकी वजह से, मेलेनोफोर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बनिक यौगिक, ठीक है। अगर कार्बनिक यौगिक लिखा है तो इसका आंसर आएगा सेलुलोज। अगर सीधा क्वेश्चन आ जाता प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा यौगिक पाया जाता है, तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कार्बनिक यौगिक कौन सा होगा, सेलुलोज। तो इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है C6H10O5, ठीक है, C6H10O5, ठीक है। देखिए ये इसके अंदर क्या होता है, कई अणुओं से ये बनकर से मिलकर बना होता है ये, ठीक है। ये जो हरे पौधे होते हैं उनके अंदर भी पाया जाता है, और जो कपास के अंदर ये 90% पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना आपने, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्ध अवस्था का अध्ययन विज्ञान। देखिए वृद्ध अवस्था का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो ये होता है जीरेनोटोलॉजी, तो जीरेनोटोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलोमाइट किसका अयस्क या और है, तो ये कैल्शियम का। तो आपको याद रखना है डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। अब देखिए कैल्शियम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और इसका जो पीरियोडिक टेबल में उसमें जो एटॉमिक नंबर है वो 20 है, ठीक है। और देखो ये खान पान के अलावा जो जिसमें डॉक्टरी जो मेडिकल में होता है उसमें भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। जैसे जिप्सम हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ठीक है, इसमें इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है डोलोमाइट किसका अयस्क है, कैल्शियम का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है खट्टे फलों में विटामिन। देखो ये लिखा हुआ है खट्टे फलों में कौन सा विटामिन, तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो विटामिन सी का जो साइंटिफिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, फिर तो विटामिन सी। अगर पूछा जाए खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड, ठीक है। याद रखना अगर एसिड पूछे तो सिट्रिक एसिड, पर यहाँ पे पूछा गया विटामिन, तो विटामिन कौन सा, विटामिन सी। अब देखिए विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, और विटामिन सी हमारे दांतों हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र। तो ध्वनि की जो तीव्रता है उसको मापता है ऑडियोमीटर, ठीक है, ऑडियोमीटर। और ऑडियोमीटर की जो खोज है वो ग्राम बेल ने की, ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, ठीक है। दूध का जो खट्टा होना किसके द्वारा होता है, जीवाणुओं द्वारा, ठीक है। देखिए दूध में जो लैक्टोज नामक एक चीनी शामिल होती है, ये क्या करती है, जो लैक्टोबैसिलस नामक इसमें बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, तो आपको याद रखना है दूध का जो खट्टा होता है, खट्टापन होता है वो किसके कारण होता है, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है इसके अंदर, जिसके द्वारा ये खट्टा होता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, और ये क्या करता है लैक्टोबैसिलस, ये
इसको लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है, ठीक है, और जो दूध का जो स्वाद होता है ना वो खट्टा महसूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम मीन स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित डेविएट, देखिए सबसे ज़्यादा अगर जो डेविएट होगी वो होगी बैंगनी कलर की, वॉयलेट कलर की, ठीक है। तो देखिए इसका जो सर्वप्रथम जो प्रयोग ना न्यूटन ने 1666 में किया है। इसने क्या किया, एक प्रिज्म लेके कमरा बंद करके उसमें से एक लाइट प्रिज्म में से डाली और उसमें से उसने देखा जो लाइट है वो 7 रंगों में टूट जाती है, ठीक है। देखिए मैं नीचे पिक्चर भी इसके ऐसे देखो, ये 7 रंगों में टूट जाएगी। तो सबसे ज़्यादा वो जो मुड़ेगी वो कौन सी है, वो बैंगनी कलर की, ठीक है, वॉयलेट कलर की। और सबसे कम कौन सी मुड़ेगी, तो वो लाल कलर की, ठीक है। तो ये आपको दोनों याद रखना है। अगर एक वाइट लाइट आ रही है प्रिज्म से पास हो रही है तो सबसे ज़्यादा मुड़ेगी कौन, बैंगनी, और सबसे कम कौन सी मुड़ेगी, तो रेड कलर की, लाल रंग की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में प्रीशीतक क्या होता है। देखो सीधा सीधा बात है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस होती है, तो फ्रीओन। तो आपको याद रखना है कौन सी गैस होती है, फ्रीओन, और जिसका दूसरा नाम R22 है, ठीक है। तो आपको दोनों याद रखना है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस होती है, फ्रीओन, और इसका दूसरा नाम क्या है, R22, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है। ये फिर क्वेश्चन आ गया, वो ये दूध का खट्टे खट्टे वाला। तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, पहले तो बैक्टीरिया पाया जाता है, आपको ये याद रखना है। तो बैक्टीरिया पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है, और कौन सा, तो लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस। तो देखिए डायलिसिस क्या होता है, अगर कोई किसी इंसान की किडनी खराब हो जाती है तो उस किडनी को डायलिसिस करते हैं, ठीक है। डायलिसिस मीन्स उसका जो ब्लड होता है ना उसको चेंज करते हैं, फिल्टर करते हैं, शुद्ध करते हैं, ठीक है। तो डायलिसिस क्या है, उपचार है किसका, किडनी का। क्या करता है, रक्त को फिल्टर करता है और शुद्ध करता है। ये नेक्स्ट में लिखा हुआ है लाइन यहाँ पे, ये तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलन में रखने में मदद करता है। जब गुर्दे अपना काम नहीं कर पाते हैं, डायलिसिस का उपयोग सर्वप्रथम 1940 में किया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो डायलिसिस जहाँ भी शब्द दिखे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए किडनी, ठीक है। तो ये किडनी का उपचार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। देखिए पहले तो जो मनुष्य का दिमाग है, ठीक है, वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। अगर मस्तिष्क, या उसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क, और दूसरा भाग मध्य मस्तिष्क, और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा भाग पूछा है तो उसे बोलते हैं सेरेब्रम या परम मस्तिष्क, ठीक है। और देखो सेरेब्रम क्या होता है, शरीर का अपने दिमाग का सबसे विकसित भाग होता है, ठीक है। ये क्या कंट्रोल करता है, अपनी बुद्धि, याद शक्ति, इच्छा शक्ति, ठीक है, ये सभी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ देखते हैं, मानव मस्तिष्क मानव तंत्रिका तंत्र का केंद्रीय अंग है, ठीक है, और रीढ़ की हड्डी के साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। तो आपको याद रखना है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो रीढ़ की हड्डी, जिसे मेरुरज्जु कहते हैं, उसके साथ मिलकर बनाता है, ठीक है। हाँ जी, तो अपने ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आज की क्लास। तो आपका उम्मीद है आपको सारे समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गए हैं तो आप इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहिए, और अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें ज़रूर दीजिए और अपने कमेंट ज़रूर डालिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।